इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो रह जाता है, वो ये है कि हमारे नियर और डिस्टेंट नेबर्स से हमारे कैसे संबंध हैं। आप सब जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और जहाँ की हमारी ये वेबसाइट होस्ट होगी, नेपाल के बहुत नज़दीक है। सुगौली ट्रीटी के बाद से मतलब हम लोग आज भी रोजी बेटी का संबंधों की बात करते हैं, लेकिन नेपाल लगता है आगे बढ़ गया है। वो कहता है कि सुगौली ट्रीटी की अगर आप बात करते हो तो वो कहता है कि आप हमको काला पानी दो। जब वो 1950 की ट्रीटी की बात करते हुए था अनइक्वल ट्रीटी, तो एक अविश्वास का जो माहौल पैदा होता जा रहा था उस मग में हम नहीं रह सकते। तो ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है और स्ट्रैटेजिकली हम लोगों को हर दिन इससे डील करना पड़ेगा। अगर एक तरफ उनकी कुछ समस्याएं हैं तो हमारी भी समस्या है कि मधेश में जैसे कि बहुत एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। एक तरह से वहां पे आप देखिए कि जितने भाग करके यहाँ से फ्यूजिटिव हैं भारतवर्ष के वहां पहुंच रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों के ऊपर भी, तो जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी की आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की हमको पहले सोचना चाहिए। जब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की हम बात करेंगे तो उसमें स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, ह्यूमन सिक्योरिटी, और ये सारे के सारे उसमें इनबिल्ट होंगे। एक हम लोगों ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम एक डेमोग्राफिक पॉलिटी रहेगी। कि इसके बारे में एक अलग विषय है जिसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो पॉलिटिक्स में जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, क्या वो स्ट्रेटेजिकली ओरिएंटेड हैं। तो ये एक जानना बहुत जरूरी है कि कोई वो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें या देश का नेशनल इंटरेस्ट देखें। तो हम लोगों को उनके साथ भी एक संवाद की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमारे डिसीजन मेकर्स आएंगे तो उनको हम कैसे अपने साथ जोड़ सके। मेरा ख्याल है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मेरा अपना विचार है, ये जो आपने वेबसाइट एक बनाई है और एक ई जर्नल शुरू कर रहे हैं, और मेरा सजेस्ट इसमें एक बहुत बड़ा मैं चाहता हूं कि जो ये एक दिल्ली सेंट्रिक थिंक टैंक का एक कल्चर है, वही वही चेहरे दिखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से कुछ ज्यादा कोई हासिल नहीं होता, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते और वही विचार जो आज से 100 साल पहले के हैं, वो पुरानी लड़ाइयों की आज भी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या एक नया वर्ग एक छात्रों में है, जो एक सोच एक नई आ रही है, एक छात्र जो एक सिचुएशन को, हो सकता है कि उसके पास डोमेन एक्सपर्टीज ना हो जिसमें कि आपके जैसे विद्वान लोग उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। तो किस तरीके से क्या उनको हम शेप करके उनके आइडियाज को क्या हम उनको एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्ट्रैटेजी में, एक प्लानिंग फिगर में। तो उसमें आपकी ये वेबसाइट और आपका ये जर्नल बहुत काम आएगा। और जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा है, क्योंकि मैं एक बंगाल सैपर हूँ, बंगाल सैपर का एक और चीज खास है कि हमारे यहाँ 25% जो हैं वो ईस्ट यूपी और बिहार के लोग हैं। एक ये एंशियंट कल्चर है जहाँ की, जो कि 2 मिलेनियम से ज्यादा का है। तो क्या उनकी जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज की, क्या हम उनको अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक हम लोगों को एक एक भ्रम फैलाया गया है पिछले कुछ वर्षों में कि जो कुछ हमने सीखा वो पिछले 150 से 200 सालों में सीखा है। ये इससे ज्यादा भ्रांतिपूर्वक कोई बात नहीं हो सकती है। हमारा एक बहुत ही एंशियंट कल्चर है जो कि इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सिविलाइजेशन जो है, इसके बारे में भी जो हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी में ये बहुत काम आएगा। चाहे आप देखिए कि आज हम लोग बात करते हैं मोबाइल डिफेंस की, तो भाई चक्रव्यूह क्या था। हम बात करते हैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस की। तो जो जो हमारे चाहे रामायण काल में हो, चाहे महाभारत काल में हो, या एज लेट एज बांग्लादेश ऑपरेशंस में हो, क्या वो इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस नहीं थे। तो अगर हम इन चीजों को एनालाइज करने लगेंगे तो हमें बहुत से नए विषय मिलेंगे जिसपे कि हम अपना फ्यूचर स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा एक देश में कहा जाता है कि हमारे एक स्ट्रैटेजिक कल्चर की कमी है। तो वो कमी कैसे पूरी हो सकती है? वो पूरी हो सकती है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने लगे।
एंड स्ट्रैटेजी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जैसे कि मैं प्रोफेसर प्रसाद का बहुत ही प्रशंसक हूँ कि जो उन्होंने उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे कि पेंडेमिक है, तो ये अपने आप में एक समस्या है। ये स्ट्रैटेजिक में लोहा, लंगर, टैंक, हवाई जहाज, बंदूक, कारतूस, ये नहीं है स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही स्मॉल पार्ट है स्ट्रैटेजी का। ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क की हम बात करते हैं। आज जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या मॉडर्ना या फाइजर की जो वैक्सीन हमारे यहाँ, ये जो पूरा प्रयास बहुत जोर से चल रहा है कि हमारे वैक्सीन कमी है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो आपको दे नहीं रहे हैं जो रॉ मटेरियल है। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। तो क्या हम लोगों को जो आत्मनिर्भरता का एक सपना देखा है, वो उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उनको थ्रेटन होने लगे। तो हम लोगों को ये इस बारे में बहुत सी चीजें सोचने की आवश्यकता है। हम लोगों को आपस में 1900 आप एक, और मैं आपको बहुत ही हिस्टोरिकल एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। इलाहाबाद मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में पहली बार 1930 के आसपास 25वां जो उनका सेशन था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम होमलैंड होना चाहिए। उससे लेके 1947 1933-34 में रहमत अली ने जब पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया, तब भी जिन्ना ने उसको हवा में उड़ा दिया। लेकिन 40 से 39 से लेकर के और 47 के बीच में वो एक रियलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि जो यूएस और ये वेस्टर्न अलायंस थे, उनको लगा कि भाई साहब अब तो ये रशिया तो नहीं रहा, तो हमारे क्या एक बड़ा थ्रेट आ गया, कम्युनिज्म आ गया। उसको करने के लिए इंडिया हमारा जो है वो बनाना रिपब्लिक रहेगा नहीं, तो हमको एक नया देश क्रिएट कर दिया। तो ये चीजें जो छोटी छोटी हैं, ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स अगर हम लोग इन पे बात करने लगेंगे, इनके बारे में सोचने लगेंगे, वो एक कल्चर जो हमारे, और वो हम, मैं अपने स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मुरीद हूँ कि वो जो है, हो सकता है जैसे मैंने पहले बोला कि हो सकता है कि उनको मेथोडोलॉजी ना पता हो सकता है, लेकिन जो एक वो ओरिजिनल आइडिया देगा जिसको कि हम डेवलप करेंगे, एक तो फॉर्मल नेशनल स्ट्रेटजी बन सकती है, और देश को भी हम इसमें मदद कर सकते हैं, बहुत मददगार हो सकता है। तो ये चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट एनालिसिस जो प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी और उनकी टीम ने ये प्रयास किया, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत टाइमली प्रयास है। एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करना चाहिए, ई जर्नल है, इसका ISBN नंबर मिले, जिससे कि रिसर्च स्कॉलर्स जिनको उनकी PhD में मदद मिल सकती है, वो जितनी जल्दी इसमें आने लगेंगे, तो ओरिजिनल थॉट्स एंड बहुत वाइड रेंजिंग आने लगेगा। तो और एक बार फिर से प्रोफेसर प्रसाद को मैं प्रणाम करता हूँ, और बहुत आपसे एक बार फिर से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, और यहाँ बहुत सारे मित्र मुझे दिख रहे हैं जिनको कि मैं पहचानता हूँ उनसे। और मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी एक को, पहले भी मैंने बोला है कि आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो, तो ऐसे प्रयासों के लिए मैं हमेशा कटिबद्ध हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत मुझे इसमें आपने मौका दिया बात करने के लिए, इससे जुड़ने के लिए, इसके लिए प्रोफेसर त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। सर, आप लोगों के आशीर्वाद से शुरुआत हमने कर दिया है आज, और आप लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हम भरपूर प्रयास करेंगे, और हम लोग जल्दी ही फर्स्ट इशू के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं ISBN नंबर के लिए। तो हम लोग जल्दी ही इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, और ये इसको हम लोग ISBN नंबर देंगे इसका। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं सर आप लोगों से कि हम लोग जल्दी ही मेरे ख्याल से मंथली या क्वार्टरली हम लोग एक इस बैनर के तले वेबिनार भी करेंगे हम लोग, और उसमें भी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को अवश्य मिलेगा। और उससे इसके इसके साथ ही हम लोग इस प्रयास के द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे, और अपने विचारों से उनको जोड़ेंगे, और उनका उनका हम लोग सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये छोटा सा फंक्शन था, इनॉग्रेशन फंक्शन था। अब असली काम अब से शुरू होता है कि इस वेबसाइट का कैसे हम लोग इसको हम लोग गुणवत्ता दें, क्वालिटी दें इसको, कैसे इसमें हम लोग जो मुद्दे हमारे हैं, जो
स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं और जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको हम लोग कैसे डिस्कस करें, कैसे उसको हम लोग उसके उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें आज रामनवमी के दिन हम लोगों को अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आप लोगों के ऋणी हैं, आभारी हैं और अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आप सभी लोगों को हम हार्दिक आभार देते हैं, धन्यवाद देते हैं और यह आशा करते हैं कि फिर जब भी हम लोग आगे कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर आप लोगों से साक्षात्कार होगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और इस मीटिंग को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर त्रिपाठी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत आभार सर, आपका अरे स्वागत नहीं, अभिनंदन। प्रोफेसर प्रसाद जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत आपको इस अवसर पर बहुत मुलाकात हो रही है, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। सर मैं भाग्यशाली था कि मैंने आपके साथ वो सत्र साझा किया, उसके बाद आप तुरंत कुलपति हो गए सर। जी जी जी। बस आप जैसे महानुभावों की शुभकामना हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। नहीं सर, एक अकादमिक अनूठा काम शुरू हो रहा है और जैसे उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते पहले शुरू तैयारी की और 1 हफ्ते हो गया, तो जो लोग जी तो बहुत बहुत मंगल कामना, आप सारे लोगों का मार्गदर्शन है तो ये अच्छी शुरुआत है और लक्ष्य प्राप्त होगा। हाँ, शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी सर। शुरुआत ही अच्छी कर रहे हैं, आगे बढ़े, अच्छे विचार और विशेषज्ञों को इनवाइट करें। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, ये हम आप लोगों से वादा करते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद से अच्छा होगा, अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस समय तो कोविड के प्रभाव से अब सभी लोग जो है उसी से बिल्कुल सर, बिल्कुल बेचैन है। दहशत में सभी लोग, दहशत के साए में सभी लोग हैं। और अभी प्रोफेसर एचएम त्रिपाठी सर से बात हुई थी तो वो क्वारंटाइन है, उनके ओएसडी को कोरोना हो गया है, पूरा कैंपस उनका कोरोना से ग्रसित है। वो भी जुड़ना चाह रहे थे लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने कहा कि हम किसी कार्यक्रम में जुड़ नहीं रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो जुड़ना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा है, शुभकामनाएं भेजी हैं और वो जुड़ नहीं पाए, इसका हमें खेद है। कोई बात नहीं, शुभकामनाएं है ना उनकी, बस ठीक है। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक तो सर फिर हम लोग सर मिलेंगे, हम लोग लीव करें। जरूर जरूर, इसको अब आप कंक्लूड कीजिए। सभी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सभी को प्रणाम सर, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर।